काशिफ, तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझसे कहोगे नहीं तो क्या मैं समझूंगा नहीं? वो तो मैं राहुल के एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा परेशान हो गया था, वरना मैं तो खुद तुम्हें एडवांस पैसे देने वाला था। तुम्हारी दुआ की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकता, पर जो कर सकता हूं बस वो ही किया है मैंने। चलो छोड़ो अब ये बातें। आज ईद है, मैं सेवई बनाने का सारा सामान अपने साथ लेकर आया हूं। बनाकर खिलाओगे नहीं? जी मालिक, बस 2 मिनट। गरीब की ईद। रमजान का पाक महीना पूरा होने को था। हर किसी की तरह आसिफ को भी ईद का इंतजार था, लेकिन इस बार की ईद उसके लिए क्या इम्तिहान लाने वाली थी, इस बात से वो अनजान था। आसिफ अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ ही महीनों पहले अपने गांव से गाजियाबाद आया था। गांव में सूखा पड़ा तो खेती खराब हो गई, और जो थोड़ी बहुत जमीन उसके अब्बा के पास थी वो कर्ज चुकाने में चली गई। लिहाजा आमदनी की तलाश आसिफ को गाजियाबाद ले आई। यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते थे, पर जब आसिफ की माली हालत के बारे में सुना तो उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। कुछ दिन मजदूरी करके गुजारा किया। इस दौरान आसिफ की मुलाकात राम से हुई, जो उसके साथ ही मजदूरी किया करता था। दोनों हमउम्र थे। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन आसिफ को उदास देखकर राम ने उससे पूछा, क्या हो गया आसिफ भाई? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी से थक गए? हाँ भाई, थक गया हूं, पर काम से नहीं, अपनी मुश्किलों से। सोचा था गांव से बाहर निकलूंगा तो कोई अच्छा काम करके अम्मी और अब्बा को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा, लेकिन यहां आकर तो हालत और खराब हो गई। गांव में कम से कम एक झोपड़ी थी जो कहने को अपनी तो थी। अब एक कमरा है, पर उसका किराया दे पाना बस में नहीं है। जो मजदूरी मिलती है उससे तो हम तीनों लोगों के खाने का ही जुगाड़ हो पाता है बस। सुबह ही मकान मालिक हल्ला मचाकर गया है कि अगर जल्दी किराया नहीं दिया तो बाहर निकाल देगा। समझ नहीं आ रहा अल्लाह किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। अरे भाई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रोजा भी है, तबीयत बिगड़ जाएगी। ऊपर वाला जब मुसीबतें देता है तो उनका हल भी देता है साथ में। शायद मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम क्या करोगे भाई, तुम पर भी तो अपनी मां की जिम्मेदारी है, और ऊपर से उनकी बीमारी। अब कैसी है वो? पहले से ठीक है। सुनो आसिफ भाई, मुझे एक नौकरी के बारे में पता चला है। अरे वो मेन मार्केट में सलीम मियां है ना, जिनकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है, वहां एक बंदा चाहिए। मैं जाने की सोच रहा था, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। तुम चले जाओ। क्या बात कर रहे हो भाई, लेकिन अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई और जुगाड़ देखता हूं। तुम बस जल्दी पहुंचो वहां, कहीं कोई और नौकरी ले गया तो हाथ मसलते ही रह जाएंगे। राम की बात मानकर आसिफ तुरंत ही सलीम मियां की दुकान पर पहुंचता है और नौकरी के लिए बात करता है। उसे वो नौकरी मिल जाती है। आसिफ की ही तरह 5 और लोग सलीम मियां के यहाँ काम करते थे। सलीम जितना मालदार था, स्वभाव का भी उतना ही अच्छा आदमी था। यही वजह थी कि सलीम की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी कभी नौकरी छोड़कर नहीं गए। सलीम उन सबका ख्याल रखता था। आसिफ नया था और परेशान भी, इसलिए सलीम मियां ने उसे नौकरी पर रखने के साथ ही 3,000 रुपए एडवांस दे दिए। आसिफ बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले राम को मिठाई खिलाई और उसे शुक्रिया अदा किया। फिर शाम को घर पहुंचा। अम्मी, अब्बा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, अब सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आज का रोजा अल्लाह की नेमत लेकर आया है। क्या हुआ बेटा, पहले बता तो सही। मुझे नई नौकरी मिल गई अम्मी, पूरे 5,000 मिलेंगे महीने के। और देखो, मालिक ने 3,000 एडवांस भी दे दिए। अब उस खड़ूस लखन राम को दे देंगे कमरे का किराया, और इंशाअल्लाह इस बार ईद भी खूब अच्छे से मनाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बेटा। जा अपने अब्बा को भी ये खुशखबरी सुना दे। वो बाहर गए हैं,
कह रहे थे कुछ काम धंधा ढूंढेंगे ताकि तेरी कुछ मदद हो जाए। देख, बाहर ही कहीं होंगे। इफ्तार का वक्त भी होने वाला है, जल्दी से बुला ला उन्हें। हाँ अम्मी, मैं बुलाकर लाता हूं। लेकिन सुनो, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हें और ना ही अब्बा को। आप दोनों तो बस अब आराम करो अब। हाँ। इतना कहकर आसिफ घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपने अब्बा के साथ घर लौटता है। उसकी नई नौकरी के बारे में सुनकर उसके अब्बा भी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग मिलकर एक साथ रोजा खोलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आसिफ की जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी। वो सलीम मियाँ के यहाँ मन लगाकर काम करता था। उसकी लगन देखकर सलीम मियाँ भी उससे बहुत खुश थे। उनके लिए उनके यहाँ काम करने वाले उनके परिवार जैसे ही थे। एक दिन सलीम ने अपने सबसे पुराने कर्मचारी को आवाज लगाई। अरे जुम्मन मियाँ, कहाँ हो? जरा इधर आओ। सुनो, ये चेक दे रहा हूं, इसे जरा बैंक से कैश करा लाइए। और हाँ, जरा ध्यान से, रकम मोटी है। आप बैंक जाइए, तब तक मैं मैनेजर साहब को फोन कर देता हूं, वो कैश तैयार करवा देंगे। जी भाईजान। जुम्मन जो चेक लेकर गया था वो 7 लाख रुपए का था। ये बताता है कि सलीम अपने कर्मचारियों पर कितना यकीन करता था। थोड़ी ही देर बाद जुम्मन वापस लौट आया और उसके हाथ में एक बैग था। आसिफ ये नजारा देख रहा था। जुम्मन मियाँ ने बैग से निकालकर सारा कैश सलीम के आगे रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दिक्कत कैसी, आपने फोन कर ही दिया था तो फौरन काम हो गया। लेकिन भाई, इतना कैश, सब ठीक तो है ना? अरे जुम्मन मियाँ, बढ़ती उम्र के साथ अपनी याददाश्त खोने लगे हैं आप। कुछ दिन बाद ईद आ रही है तो कपड़ों का नया स्टॉक मंगा लिया है। हनीफ भाई कल ही माल भिजवाने वाले हैं, तो पैसे तैयार रखने पड़ेंगे ना। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जुम्मन दुकान के काम में लग गया। एक हफ्ते बाद दुकान में इतनी भीड़ बढ़ गई कि सलीम और उसके नौकरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। हालत ये हो गई कि सलीम और बाकी लोग खाना तक नहीं खा पाए। देखते ही देखते रात के 1 बज गए। दुकान में जमकर खरीदारी हुई थी। तभी सलीम को याद आया कि कोई भी खाना नहीं खा पाया है। सलीम ने आसिफ को तुरंत कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ आसिफ बेटा, खाना लेकर आओ। बादशाह होटल से कुछ बढ़िया पैक करा लेना सबके लिए। और सुनो, रात काफी हो गई है, ये लो चाबी, मोटरसाइकिल ले जाओ। आसिफ जल्दी ही खाना लेकर आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। आसिफ ने देखा कि सलीम मालिक होते हुए भी